तो बिहार विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत आज हंगामे के साथ हुई, जहां पहले बीजेपी ने बिहार में हो रहे दंगों को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो बीजेपी ने सदन के अंदर हाथों में पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। हालांकि स्पीकर के निर्देश पर मार्शल ने बीजेपी विधायकों से पोस्टर वापस ले लिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में सासाराम, बिहार शरीफ और कई जिलों में हुए हिंसा को लेकर जमकर हमला बोला। बिहार शरीफ, सासाराम, मुजफ्फरपुर और भागलपुर 4 जगहों पर कुकृत किया गया है, नंगा नाच किया गया है एक समाज के द्वारा और उसको सरकार का सह प्राप्त है। मैं आप लोगों से माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रामनवमी जुलूस से पहले जो शांति समिति की बैठक हुई थी थानों पर, उसका वीडियो जारी किया जाए। किस तरह रामनवमी के शोभा यात्रा निकालने वाले कमिटियों पर प्रशासन ने दबाव दिया है और उसी दबाव का नतीजा हुआ कि एक समाज के लोगों को बल मिला कि सरकार हमारे साथ है, इसलिए ऐसी घटना की गई है। इस घटना की जांच एनआई से कराई जाए, नहीं तो एक समय आएगा कि अमित शाह जी ने कहा है कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। निश्चित रूप से ऐसा किया जाएगा बिहार में। तो चलिए अब इस खबर पर सीधे जुड़ते हैं। पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज काफी हंगामेदार रहा सदन और कह सकते हैं कि सिर्फ 10 ही मिनट सदन चल पाया होगा और स्थगित हो गया। उसके बाद फिर पोस्टरबाजी शुरू हो गई। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? नहीं, देखिए प्रभा, दरअसल में पिछले एक सप्ताह से अगर आप कहें शुक्रवार से, तो बिहार में जो हंगामों का एक दौर है वो जारी है। और उस हंगामों के दौर के बीच जब आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े और विपक्षी विधायकों ने जम करके हंगामा किया। दरअसल में ये पूरा मामला बिहार के 4 राज्यों में, बिहार शरीफ, सासाराम, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में जो रामनवमी के मौके पर दंगे हुए हैं, उस दंगे से जुड़ा हुआ था। दरअसल में विपक्ष का ये आरोप है सत्ता पक्ष के ऊपर कि सरकार प्रायोजित ये दंगा है और सरकार जानबूझ करके एक खास कम्युनिटी को टॉर्चर कर रही है क्योंकि उसको एक खास कम्युनिटी का वोट पाना है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो जवाब दे रहा है और यह कह रहा है कि अगर ये दंगे हो रहे हैं, इस दंगे की जद में अगर कोई भी एक पार्टी है तो वह बीजेपी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो आज जो विजय चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के बाद नेक्स्ट मैन माने जाते हैं सरकार में, उनकी तरफ से भी जवाब दिया गया और यह कहा गया कि अगर वाकई में बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो तो जो भी लोग इसमें शामिल है उसका नाम बीजेपी को भी सार्वजनिक करना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाह रही है। देखिए, दंगे का दौर जो है वो बिहार में थम चुका है, लेकिन राजनीति में जो बहसबाजी का दौर है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिर से शुरू हो गई। और यही वजह है कि आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे तो मुश्किल से 10 मिनट तक इस सदन की कार्रवाई चली और विपक्षी विधायक इतने ज्यादा आक्रोशित थे कि वो सदन के बेल में आकर हंगामा करने लगे, कुर्सियां उठाकर पटकने लगे, लिहाजा सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। देखिए, अब सदन मात्र एक दिन बचा है क्योंकि कल महावीर जयंती की छुट्टी और परसों बिहार विधानमंडल का आखिरी सेशन है। अब जनता से जो जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे जो है वो उठ नहीं पाए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वह यह है कि लगातार सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो नालंदा हो, हर जगह स्थिति जो है वो सामान्य कर दी गई है। लेकिन अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, आखिर वो पटना आने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात क्यों नहीं की? सीधे तौर पर सत्ता पक्ष का यह आरोप है क्योंकि किसी भी राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है या फिर शासन व्यवस्था के जो वहाँ प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, न कि राज्यपाल होते हैं। लेकिन अमित शाह ने मुख्यमंत्री से बात न करके राज्यपाल से बात की और 10 जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज को जो है यहाँ पर उनके विंग को यहाँ पर उतारा गया और उसके बाद जो है वो स्थिति सामान्य हो पाई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है प्रभा, कि कल अमित शाह जब नवादा के दौरे पर थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने यह कहा था कि जो भी दंगाई है उनको जब बिहार में उनकी सरकार आएगी तो उनको उल्टा लटका करके मारा जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर के भी सदन में जो है वो जमकर हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष जो है वो घेरने की कोशिश की विपक्ष को कि आखिर इस तरीके की आतंकी की भाषा जो है वो क्यों बिहार देश के गृह मंत्री जो है वो बोल रहे हैं। बिल्कुल राजीव, और यहाँ पर एक और शब्द जो जंगल राज का शब्द एक बार फिर से सुर्खियों में छा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है कि जंगल राज वापस आ गया है और सवाल भी उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि वहां पर थानेदार पर या जो वहां का थाना जो कंट्रोल नहीं कर पाई शायद सिचुएशन, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? तो इन सब का जवाब कैसे दे रही है सरकार? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो जंगल राज की दुहाई तो विपक्ष उस समय से लगातार दे रहा है जब से एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए हैं। और आप देखी भी होंगी
कि बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है, चाहे वो राजधानी पटना हो या बिहार के अलग अलग जिले हो। जब से महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है, तब से निश्चित तौर पर अपराध का ग्राफ जो है वो बिहार में बढ़ा है। तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर शुरू से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है, और आज भी जब सदन के भीतर और बाहर जो है वो जंगल राज जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह भी कहा गया कि बिहार में जो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं वो पूरी तरीके से असुरक्षित है, क्योंकि बिहार सरकार जो है वो जानबूझ करके दंगे करवा रही है। वहाँ के जो लोकल थाना प्रभारी थे या फिर जो लोकल जिलाधिकारी एसपी है, सीधे तौर पर उनकी जवाबदेही होती है कि अगर वहां पर इस तरह की घटना हुई, लेकिन लगभग 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनका तबादला नहीं किया गया। इस तरह के कई ऐसे सवाल हैं जिस सवाल से सत्ता पक्ष को जूझना पड़ रहा है। लेकिन सबके पीछे एक बड़ा सवाल यह है प्रभा कि वाकई में जो दंगे हुए हैं, जी। उस दंगे की जद में कौन लोग हैं, और आखिर सरकार या फिर प्रशासन वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। आखिर दंगा हुआ तो इसके नीतीश कुमार ने कल बैठक की थी। क्या दंगा होने से 2 दिन पहले, क्या रामनवमी जुलूस होने से 2 दिन पहले इस तरह की बैठक नहीं की जा सकती थी? क्या बिल्कुल। वहां का जो सरकार का जो खुफिया तंत्र है, क्या सरकार का खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया कि वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सचेत नहीं कर पाया और इस तरह की घटना हुई? चूंकि घटना कम बड़ी नहीं है। अगर आप बात करेंगे नालंदा की, वहां पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का नुकसान हुआ है। कई ऐसे व्यवसायी, कैसे उद्योगपति हैं जिनको कि पूरी तरीके से तंग तबाह कर दिया गया है। सासाराम में आप देखिए होंगे कि किस तरीके से वहां पर बम बनाया गया था, बम विस्फोट हुआ है, वहां पर भी लोगों के मरने की जानकारी मिली। नालंदा में 16 साल का एक लड़का मर गया। ये तो ऑफिशियल सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन अगर आप गैर सरकारी रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ये दंगा जो है वो बहुत ही भयावह दंगा था, और निश्चित तौर पर देर ही सही लेकिन सरकार ने इस पर नियंत्रण पा लिया है। जी बिल्कुल प्रभात। प्राची, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो बीते दिन अलग अलग तस्वीरें बिहार से सामने आई दंगों की, और अब हालांकि दंगे शांत हो गए हैं, लेकिन अब सदन के अंदर इन दंगों को लेकर विपक्ष जमकर हमला बोल रही है।